देखिए, एजेंडे में वो भी हो सकता है कि उस पर भी कोई फैसला लिया जाए, कोई चर्चा लिया जाए, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं परिवर्तन की, उसमें इस बात को समझना होगा कि आखिर किसी भी चीज़ के पीछे वजह क्या है। उत्तर प्रदेश में 2017 से अभी तक जो कुछ भी हुआ, एक लाइन जो पार्टी की लाइन थी, उसी पार्टी की लाइन पे सारा काम हुआ, सारा एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल एंग्री एक्शन मैन के तौर पे नज़र आए। जो हार्ड से हार्ड डिसीजन लेना था उन्होंने लिया और सारे काम किए। अदालत से भी टकराव हुआ, सबसे हुआ, मतलब अपने काम से कहीं पीछे नहीं हटे, जिस एक्शन लाइन मोड पे जाना था। तो ऐसे में अब चुनाव के ठीक समय पे क्या उनको जो अटकलें लगाई जा रही हैं परिवर्तन की, क्या वो कोई ऐसी परिवर्तन की बात हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में कोई ऐसी परिवर्तन की बात होगी। अब रहा सवाल कि क्या जो नए लोग आए हैं उनको कोई जगह देने की बात है। ये संभव है कि जो नए लोग आए हैं पार्टी में और मुख्यमंत्री के नीचे की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाए, उसको लेकर के ये अहम चर्चा हो सकती है। इसमें दम लगता है और उसमें हो सकता है कि कई बातों पे सहमति मुख्यमंत्री की ना हो, इसीलिए वो खुद आए हैं और सहमति बनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे और एक आम राय निकालेंगे। क्योंकि नीचे की कमांड में कुछ जो दिक्कत आ रही थी, उसमें लेकर के संगठन के स्तर पर भी बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है, उसको समझाने बुझाने का भी काम किया गया है। तो जो मुख्य कमान है वो बनी रहेगी, उसके नीचे की कमान में हो सकता परिवर्तन हो, उस पर ये अहम चर्चा हो सकती है। ये हो गया एक हिस्सा। दूसरी बात यह है कि चूंकि सबसे अलग अलग मिल रहे हैं, गृह मंत्री से अलग मिलेंगे, अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष से अलग मिलेंगे, प्रधानमंत्री से अलग मिलेंगे, तो अलग अलग मिलने पे अलग अलग विषय भी हो सकते हैं। गृह मंत्री से मिल रहे हैं, हो सकता है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के जो जितनी भी उनकी तैयारी है उसकी रिपोर्ट दें, क्योंकि हर मुख्यमंत्री जो है अपनी अपनी बातें बता रहा है। प्रधानमंत्री को भी हर मुख्यमंत्री अपना रिव्यू देता है, तो आप रिव्यू करते हैं वो, उसको लिए बात कर सकते हैं। चूंकि गृह मंत्री और अमित शाह के बीच में पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात है, इसीलिए ये तमाम अटकलें लग रही हैं और ये चर्चा हो रही है कि सरकार के अलावा राजनीति और पार्टी स्तर पर भी बातचीत होनी है। और ठीक है प्रशांत, एक अपडेट दीजिए, अभी सीएम कहां पर है इस वक्त? क्योंकि 3:46 हो गए हैं, सीएम कहां पर है? 4 बजे की है मुलाकात। देखिए, 4 बजे की मुलाकात है और हिंडन से अगर उनको 4 बजे के पहले पहुंच गए तो जैसा कि मैंने बताया यूपी सदन में वो रुकेंगे थोड़ी देर। यूपी सदन में है इस वक्त, अभी सीएम यूपी सदन में है, गृह मंत्री से मुलाकात होनी है अभी थोड़ी देर। हाँ, यूपी सदन में, और यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको मैं यहाँ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये पूरी जो पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस की फोर्स है। वैसे तो आमतौर पर गृह मंत्री के घर के बाहर हमेशा फोर्स होती है, लेकिन जब कोई मूवमेंट होती है, कोई मुलाकात होती है, तो यहाँ पे संख्या बढ़ जाती है और जो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है फोर्स लग गई है और किसी भी टाइम मूवमेंट हो सकता है। पूरी तैयारी कर ली गई है। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पहुंचेगा और 4 बजे गृह मंत्री के साथ उनकी मीटिंग होगी। प्रशांत, लौटते हैं आपके पास, जो कई अहम बिंदुओं पर आपने हमारा ध्यान केंद्रित किया। कांग्रेस पे खास विनोद सर आपकी पकड़ रहती है, और जैसा कि अभिलाष सर कह रहे थे कि बीजेपी का अपने काम करने का एक ढंग है और कई नेता आए हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कि बीजेपी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हो। लेकिन जब बात जितिन प्रसाद की होती है, टाइमिंग कुछ ऐसा है कि ठीक एक दिन बाद सीएम आ रहे हैं। हालांकि कल उन्होंने ट्वीट किया, उनका स्वागत किया, लेकिन क्या आज की मीटिंग में सीएम का पक्ष भी देखा जाएगा कि वो कितने कंफर्टेबल हैं जो नए लोग आ रहे हैं उनको लेकर? देखिए, जितिन प्रसाद के बारे में अच्छी जान लीजिए कि पिछले 2 साल से जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार का और मुद्दा बड़ी मुक्ता से उठा रहे। उन्होंने बाकायदा एक ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन किया था और जिसके तहत सोशल मीडिया के जरिए सारे ब्राह्मण संगठनों को जोड़ करके वो योगी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो जितिन प्रसाद ने एक पोजीशन ले रखी थी इस सरकार के खिलाफ। अब वो बीजेपी में आ गए हैं, उसी बीजेपी में और उसी सरकार के साथ उनको रहना है जिस पर वो आरोप लगा रहे थे। तो जाहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी कुछ आपत्तियां होंगी जितिन प्रसाद को लेकर के, अपने कुछ ऐतराज भी होंगे, वो भी वो हाईकमान के सामने रखेंगे। शायद वो ये कहें कि जितिन प्रसाद को काम करना है तो अपना रुख नरम करना पड़ेगा, सरकार के प्रति उनको अपना रुख बदलना पड़ेगा, उनको सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें भी तय होंगी और जितिन प्रसाद भी किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत, किसी राजनीतिक डील के तहत ही आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो खाली शामिल होने के लिए आ गए। अभी अभिलाष जी कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो पूरी सरकार लेके आए थे,
लेकिन अभी तक उनको कुछ नहीं मिला। बात बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है, अब चुनाव का दबाव है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम सामाजिक वर्ग जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट थे, उसमें चाहे वो ब्राह्मणों हो, चाहे क्षत्रिय हो, सवर्ण समाज हो, और चाहे ओबीसी हो, ओबीसी को लेकर के भी बहुत तरह की चिंताएं हैं। इसीलिए इन सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री से हाईकमान बात करेगा। मुझे लगता है कि अमित शाह भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री भी बात करेंगे, और नड्डा जी भी बात करेंगे कि किस तरह से इस सामाजिक संतुलन को बनाया जाए। जितिन प्रसाद का कितना उपयोग किया जा सकता है वो किया जाए, अरविंद शर्मा का क्या उपयोग हो सकता है वो किया जाए। यानी योगी आदित्यनाथ को कहा जाएगा कि सरकार आपकी रहेगी, चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन ये जो बाकी लोग आए हैं इनका भी उपयोग जो है पार्टी के हित में करना चाहिए, और इसके लिए आपको अकोमोडेटिव होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।